साथियों, एक बार फिर से आपसे स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान की सीरीज़ का 75वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। पहला प्रश्न है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं। इसके ऑप्शंस हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, स्टीफन हॉकिंग्स, विलियम शेक्सपियर, लियो टॉल्स्टॉय। इसका सही जवाब है ब, स्टीफन हॉकिंग्स। साथियों, स्टीफन विलियम हॉकिंग्स एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने डायना द ट्रू स्टोरी पुस्तक लिखी है। इसके ऑप्शंस हैं लेटर स्ट्राची, जॉर्ज ऑरवेल, एंड्रिया मार्टोन, चार्ल्स डिकेन्स। इसका सही जवाब है स, एंड्रिया मार्टोन। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के लेखक हैं। इसके ऑप्शंस हैं नैनतारा सहगल, खुशवंत सिंह, नवीन चावला, एम हिदायतुल्ला। इसका सही जवाब है स, नवीन चावला। साथियों, मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया। मदर टेरेसा ने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। अगला प्रश्न है, लेट्स किल गांधी किसकी रचना है। इसके ऑप्शंस हैं तुषार गांधी, अनीता देसाई, मणिशंकर अय्यर, पीसी एलेक्जेंडर। इसका सही जवाब है ए, तुषार गांधी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके ऑप्शंस हैं सिडनी, कैनबरा, बर्लिन, लंदन। इसका सही जवाब है ब, कैनबरा। साथियों, ऑस्ट्रेलिया राजमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। अगला प्रश्न है, इराक की मुद्रा है। इसके ऑप्शंस हैं दिनार, रियाल, रुपया, डॉलर। इसका सही जवाब है ए, दिनार। साथियों, इराक मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक जनतांत्रिक देश है। इसके दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत, पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया, उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। इसके ऑप्शंस हैं चीन, बीजिंग, जर्मनी, बर्लिन, जिम्बाब्वे, जिबूती, जापान, टोक्यो। इसका सही जवाब है स, जिम्बाब्वे, जिबूती। अगला प्रश्न है, पश्चिम का बेबीलोन किसके लिए कहा गया है। इसके ऑप्शंस हैं रोम, वेनिस, सिंगापुर, लंदन। इसका सही जवाब है ए, रोम। रोम इटली देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्व का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ओसाका, अहमदाबाद, बीजिंग, ढाका। इसका सही जवाब है ए, ओसाका। अगला प्रश्न है, संगमरमर की धरती उपनाम से किस देश को जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, पाकिस्तान, भारत, इटली। इसका सही जवाब है द, इटली। इटली दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित है। इटली भूमध्य सागर में एक प्रायद्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। इसके ऑप्शंस है 8,849 मीटर, 8,611 मीटर, 8,500 मीटर, 8,170 मीटर। इसका सही जवाब है 8,849 मीटर। साथियों, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो हिमालय की महालंगुर हिमाल उपश्रेणी में स्थित है। चीन नेपाल सीमा इसके शिखर बिंदु से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस भाग में मसाई जनजाति निवास करती है। इसके ऑप्शंस हैं पूर्व अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, मलेशिया, दक्षिणी अफ्रीका। इसका सही जवाब है ए, पूर्वी अफ्रीका। साथियों, मसाई दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक निलोटिक जनजाति समूह है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं मिस्र, इराक, जापान, इंग्लैंड। इसके सही जवाब है ए, मिस्र। स्वेज नहर मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है। यह नहर स्वेज के इस्थमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस शहर का प्राचीन नाम है। इसके ऑप्शन हैं रांची, भोपाल, पटना, लखनऊ। इसका सही जवाब है स, पटना। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसे इस शहर को लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। इसके ऑप्शंस हैं जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, विस्थापन का नियम। इसका सही जवाब है ए, जड़त्व का नियम। साथियों, आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। साथियों, इन सभी प्रश्नों को इस फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।